चले मनुस्मृति 7वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या जो महत्वपूर्ण है उसमें 126वां श्लोक है। 126वें श्लोक में पणो देयो कृष्टस्य षटुत्कृष्टस्य वेतनम षाण मासिकस्तथाच्छादो धान्य द्रोणस्तु मासिकः। कह रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं, वे अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको ज्यादा अच्छा वेतन दिया जाए। कह रहे हैं उनको षाण मासिकस तथा छादो धान्य द्रोणस्तु मासिकः षटुत्कृष्टस्य वेतन का उनका वेतन 6 पण। और जिनका काम अच्छा नहीं है अवकृष्टस्य, तो जिनका काम अच्छा नहीं है ऐसे राज्य कर्मचारी को, निकृष्ट काम करने वाले कर्मचारियों को एक ही पण का वेतन देना चाहिए। तो पणो 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 देयो कृष्टस्य षडुत्कृष्टस्य वेतनम षाण मासिक तथाच्छादः धान्य द्रोणस्तु मासिकः। और प्रत्येक महीने में 6 पण माने द्रोणस्तु, एक द्रोण का जो विभाजन है लकड़ी के नपना होता है, उससे अन्न नापा जाता था। तो कहा उसको षाण मासिका है, माने जो षाण 6 पण दिया जाना चाहिए जो अच्छा काम करता है। और साथ ही साथ मासिकस तथा छादः धान्य द्रोणस्तु मासिकः का मासिका माने हर महीने में धान्य माने धान्य देना चाहिए। कितना कहा? द्रोण माने द्रोण भर धान्य दे देना चाहिए। तो इसलिए एक महीने में 1 द्रोण अन्न भी देना चाहिए। तथा षाण मासिका माने 6 महीने में छादः, छादः माने कपड़ा, तो कहा 6 महीने में कपड़ा देना चाहिए। तथा छादः का षाण मासिका है, 6 महीने में उसे 2 वस्त्र ऊपर वाला नीचे वाला प्रदान कर देना चाहिए, 2 कपड़ा देना चाहिए। तो नीच काम करने वाले को 1 पण, जो अच्छा काम कर रहा हो उसको देना चाहिए 6 पण। ये प्रतिदिन की दर से है। तो पणे द्वयो अकृष्टस्य षडुत्कृष्टस्य वेतनम, और हर एक महीने में 1 द्रोण अनाज और 6 महीने पर 2 कपड़ा दे देना चाहिए। पणो देयो कृष्णस्य षडुत्कृष्टस्य वेतनम षाण मासिको तथा छादो धान्य द्रोणस्तु मासिकः। फिर उसके बाद 130वां है का 50 भागया देयः राज्ञा पशु हिरण्ययोः धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा। का 50 भागया देयः, जो 50वां भाग है वह लेना चाहिए। यहाँ आदेय है, देह माने देना चाहिए और आदेय माने लेना चाहिए। 50वां भाग लेना चाहिए। किससे लेना चाहिए? कहा जो देने योग्य हैं अर्थात व्यापारी आदि हैं। किनसे वो प्राप्त करते हैं? कहा पशु हिरण्ययोः, पशुओं से ही या सोना आदि के बिक्री से जो व्यापारी प्राप्त करते हैं उनके लाभांश का 50 भाग आदेय, 50वां भाग लेना चाहिए। राज्ञा आदेय, राजा से ले लेना चाहिए। राजा के द्वारा 50वां भाग उनसे लेना चाहिए जो सोना बेचे हो या जो पशु आदि बेचे हो, ऐसे बनियों से ले लेना चाहिए। धान्यानामष्टमो भागः, और धान्य का अर्थात जो कृषक हैं, खेती करते हैं, तो उनसे धान्य का 6वां भाग लेना चाहिए। अषष्ठो द्वादश एव वा, का धान्यानाम अष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा। जो कृषक हैं, खेती करने वाले किसान हैं, उनको समझना चाहिए, समझ करके कैसी खेती हुई है। बहुत अच्छी अगर हुई है तो फिर 6वां भाग प्राप्त करें, थोड़ा कमजोर हुई है तो 8वां भाग प्राप्त करें, अगर और कमजोर हुई है तो 12वां भाग प्राप्त करें। राजा का कर्तव्य है कि हिसाब किताब से देख करके उनसे उसे प्राप्त करना चाहिए।
अगर खेती कम मात्रा में हुई है तो उनको भी जीविका के लिए साधन चाहिए, तो इसलिए और कम मात्रा में लें, केवल 12वां भाग प्राप्त करें। 50 भाग आदेय राज्ञा पशु हिरण्ययोः धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा। फिर 133वां है, म्रियमाणोप्यदादीत न राजा श्रोत्रियात् करम् न च क्षुधास्य संसीदे श्रोत्रियो विषये वसन् म्रियमाणोप्याददीत न राजा श्रोत्रियात् करम्। कह रहे ऐसा राजा जो म्रियमाण हो, मरने की स्थिति में पहुंच गया हो, बड़ा दरिद्र हो गया हो, कंगाल हो गया हो, उसके पास कुछ न रह गया हो, माने काफी मात्रा में कर की कमी हो गई हो, न आ रहा हो, धन समाप्त हो गया हो, तो भी श्रोत्रियात्, जो श्रोत्रिय ब्राह्मण है, वेद पाठी ब्राह्मण है, उससे न आदतीत का, उससे कर नहीं लेना चाहिए। इसलिए वेद पाठी ब्राह्मण से कदापि कर वह न ले। न क्षुधास्य संसीदे श्रोत्रियो विषये वसन, कहा जो श्रोत्रिय है माने वेद पाठी ब्राह्मण, क्षुधा से माने भूख से पीड़ित विषय उसके राज्य में वसन दिखाई पड़े, उस पर विशेष ध्यान रखे, राज्य में कोई क्षुधा पीड़ित ब्राह्मण न रहने पावे। का न च क्षुधा से संसीदेत श्रोत्रियो विषये वसन, का विषय राज्य में श्रोत्रिय, कोई श्रोत्रिय ब्राह्मण क्षुधा माने भूख से पीड़ित होकर न वसन, वहां न निवास करे, न रहने पावे, इसका ध्यान रखे। म्रियमाणोप्यादधीत न राजा श्रोत्रियात् करम् न च क्षुधास्य संसीदे श्रोत्रियो विषये वसन। 136वां, संरक्ष्यमाणो राज्ञायं कुरुते धर्ममन्वहम् तेनायुर्वर्धते राज्ञो द्रविणं राष्ट्रमेव च। का संरक्ष्यमाणः राज्ञा, राजा के द्वारा जो सुरक्षित रहने वाला कौन, जो श्रोत्रिय है, ब्राह्मण है, वह यम कुरुते, का प्रतिदिन जो करता है, क्या धर्म मनवहम, जो धर्म प्रतिदिन किया करता है, जो धर्मानुष्ठान करता है, तेन उस धर्मानुष्ठान के द्वारा राज्ञ आयुर्वर्धते, राजा की आयु बढ़ती है, द्रविणम उसका धन बढ़ता है, और राष्ट्र में च, और राष्ट्र की वृद्धि होती है, उसके राज्य का संवर्धन होता है। संरक्ष्यमाणो राज्ञायं कुरुते धर्ममन्वहम् तेनायुर्वर्धते राज्ञो द्रविणं राष्ट्रमेव च। 140वां, तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात् कार्यं वीक्ष्य महीपतिः तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति सम्मतः। राजा को हमेशा कठोर नहीं होना चाहिए या हमेशा कोमल नहीं होना चाहिए, इसलिए राजा कैसा हो, का तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात् कार्यं वीक्ष्य महीपतिः। महीपति माने राजा, कार्यम स्यात् कार्य को वीक्ष्य देख करके, कार्यम वीक्ष्य, तीक्ष्ण बने, मृदुष्ट स्यात् और सुकोमल बने, कभी तेज हो जाए और कभी मुलायम हो जाए, नरम हो जाए। तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव, उसका तीक्ष्ण होना या मृदु होना, राजा भवति सम्मतः, वह अवसर पर, समय पर निर्भर करता है, इसलिए सम्मतः, जैसा मत, जैसा अवसर, जैसी स्थिति दिखाई पड़े, राजा को ऐसा भवति हो जाना चाहिए, राजा वैसा हो जाता है। तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात् कार्यं वीक्ष्य प्रजापतिः तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति सम्मतः। और फिर 149वां, का जन्मूकांध, 49वां है कि 50वां है, क्या लिखा, 49वां 49, का जन्मूकांध बधिरास
तैर्यज्ञोनान्वयोतिगान स्त्री म्लेच्छ व्याधि तन्व्यांगान मंत्र काले पसारये। का जो जड़ है, ड़ है, दो वर्ण संस्कृत में नहीं होते, उन्हें ड ढ लिखा जाता है। इसलिए कह रहे हैं कुछ लोगों को सलाह करते समय हटा देना चाहिए। किसे? का जो जड़ हो, मूर्ख हो, बुद्धि के मोटे हो, और मूक जो गूंगे हों, अंध अंधे हों, बधिरान और जो बहरे हों, तथा तैर्यक योनान जो तिर्यक योनि वाले हों, अर्थात पक्षी शुक्षारिका आदि पक्षी हो, और क्या अन्वयोतिगान स्त्री म्लेच्छ व्याधि का, और कोई वृद्ध आदमी हो, स्त्रियां हो, म्लेच्छ व्यक्ति हो, व्याधि माने व्याधि से युक्त हो, रोगी हो, या व्यंग्यान माने वी माने विगत हो गए हैं अंग जिसके, अर्थात कोई अंगहीन हो, विकलांग हो, कायन सब लोगों को मंत्र काले पसारये, मंत्र काल में हटा देना चाहिए। जब कभी कोई मंत्रणा हो रही हो तो ये सब अपशकुन है, इसलिए इनको वहां से हटा देना चाहिए। अच्छा, पक्षी आदि जो तिर्यक योनि है, बात सुने दूसरे जगह जाकर कह दिए, और जो विकलांग होते हैं उनमें कोई न कोई दोष प्रायः है विराजमान भी होता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि ये बात पचा नहीं पाते, मंत्रणा कोई बात कहा जाकर दूसरे से कह दिया, तो इसलिए इनसे बहुत सावधान रहना चाहिए। और यही हाल होती है जो 4th क्लास के एम्प्लॉइज होते हैं, प्राय अल्प शिक्षित, कक्षाएं 8 पास, 10 पास, 12 पास हैं मुश्किल से, तो ऐसी स्थिति में उनमें भी ये दोष रहता है। इसलिए बहुत अधिक उच्च स्तर के व्यक्ति से कोई बात कहेंगे तो किसी से कहेगा नहीं, लेकिन निम्न स्तर के व्यक्ति से बात कहेंगे तो 10 जगह बांटेगा, तो फिर राजा की किरकिरी हो जाएगी, जो उसकी गोपनीयता है भंग हो जाएगी। इसलिए इन्होंने इस बात को कहा है। तो कहा जड मूकांध बहिरास, का जड मूक जड़ व्यक्ति, मूक माने गूंगा, अंधा बधिर, बहरा, और जो तिर्यक योनि वाले हैं, तथा वयोतिगान जो वय वाले, अवस्था वाले हैं, ज्यादा बूढ़े हैं। तो जब बूढ़े हो गए तो ऐसी स्थिति में उनका दिमाग उतना काम नहीं करता, तो उनसे भी सावधान रहिए। लेकिन उनका सम्मान करना सनातन धर्म कहता है, लेकिन कोई बहुत गोपनीय मंत्रणा हो तो न कहिए, हो सकता है मुख से निकल जाए कहने, इसलिए कि उतनी ऊर्जा, उतनी शक्ति, उतनी गंभीरता, सूक्ष्मता नहीं रह गई है। तो उनका सम्मान जरूर करिए, सेवा शुश्रूषा अवश्य करिए, परंतु उनसे ऐसी कोई मंत्रणा की बात कहते समय न रखिए। और स्त्रियों से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वे तो प्रायः तमाम जगहों पर इसे बांटती फिरती हैं, इसलिए बहुत सावधान। काम म्लेच्छों से मत कहिए, क्योंकि म्लेच्छ है, उनकी भी कोई गारंटी नहीं, उनका कोई सिद्धांत नहीं होता म्लेच्छों का, इसलिए बात सुनेंगे और हर जगह कह देंगे। इसी प्रकार से जो व्याधि युक्त हैं, जो रोगी आदमी हैं, अब रोग हो गया है, पता नहीं कब दिमाग काम करे न करे, तो इसलिए दूसरे जगह कहने लगे। और जो किन्हीं अंगों से हीन व्यक्ति हैं, इनको भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मंत्रणा अपने पूर्ण मनोरथ को प्राप्त करे, इसमें भी संशय होता है। तो इन सबको अपसारयेत कहा, मंत्रकाले पसारयेत, मंत्रकाल में इन्हें हटा देना चाहिए। तो ये श्लोक भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा है आगे? आगे है 154। 154 कह रहे हैं, कृत्स्नम चाष्ट विधम कर्म पंचवर्गम च तत्वतः अनुरागा परागौ च प्रचारम मंडलस्य च। ये थोड़ा बड़े दर्जे का श्लोक है। कह रहे हैं कृत्स्नम चाष्ट विधम कर्म, 8 प्रकार के कर्म, 8 प्रकार के कर्मों की व्यवस्था बताई गई है राजा की। तो 8 प्रकार के कर्मों के विषय में सावधान रहना चाहिए।
आदाने च विसर्गे च तथा प्रेष निषेधयोः पंचमे चार्थ वचने व्यवहारस्य चेक्षणे दंड शुद्ध्यो सदा युक्तस्तेनाश्च गतिको नृपः। 8 प्रकार के राजा के कर्म हैं। कौन से? प्रजाओं से कर लेता है, इसलिए प्रजाओं से कर लेना एक कर्म राजा का है। और जो उसके नौकर चाकर हैं या याचक हैं उनको यथायोग्य धन देना, तो धन लेना, कर लेना, धन देना। और मंत्रियों को काम से भेजना तीसरा काम। चौथा, जो अनावश्यक कार्य हैं वो बाद में होंगे उनको रोक लेना, ये सब देखा जाता है। कार्यों में अगर संदेह उत्पन्न हो जाए तो राजा की जो आज्ञा हो उसी को सर्वश्रेष्ठ मानना। जो व्यवहार वाले काम है उनको विशेष रूप से देखना। जो पराजित लोग हैं उनसे उचित धन प्राप्त कर लेना। और अगर कोई पाप हो गया है तो प्रायश्चित करना। इस प्रकार ये 8 प्रकार के काम हैं। इनको याद कर लीजिए, हर टीका में नीचे लिखा होगा, तो इसलिए कि ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ भले छोटे लिख दिया गया कि समचाष्टविधम कर्म, लेकिन ये 8 प्रकार के कर्म भी प्रश्नव्य हैं परीक्षा में। इसलिए कि राजा के कौन से 8 कर्म निम्नलिखित में से नहीं है या नहीं है। 4 विकल्प दिया तो 3 तो रहेगा, 1 नहीं रहेगा। आदाने च विसर्गे च तथा प्रेष निषेधयोः पंचमे चार्थ वचने व्यवहारस्य चेक्षणे दंड शुद्ध्यो सदा युक्तस्तेनाश्च गतिको नृपः। तो ये है कृत्स्नम चाष्टविधम कर्म। राजा को 8 प्रकार का कर्म करना चाहिए, माने 8 प्रकार के कर्मों पर विचार करना चाहिए। ये बात ये कह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है? कहा पंचवर्गम च तत्वतः, और जो पंचवर्ग हैं उन पर भी तत्वतः माने विचार से काम लेना चाहिए। पंचवर्ग क्या है इनकी चर्चा आगे के ग्रंथों में भी आएगी, लेकिन 5 प्रकार के जो वर्ग हैं इनका वो चतुर्वर्ग नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, यहाँ कापटिक, उदास्तिक, गृहस्थ, वाणिज्यक और तापस, ये 5 प्रकार के इनके वर्ग माने जाते हैं। कौन कपटी है कौन नहीं है उसको पहचानना, और जो कपटी है उसको अपने पास रखना, क्योंकि कभी कपट वाला काम पड़ सकता है। तो जब पड़ेगा तो उसी कापटिक से राजा निपटवाएगा। वो कपट वेश धारण कर सकता है, आवाज बदल लेता है, बोल लेता है। तो इसलिए कापटिक की नियुक्ति करनी चाहिए। और ये भी देखे कि हमारे साथ तो नहीं कपट कर रहा है, इसलिए राजा को बहुत विमर्श करने की आवश्यकता है। इसलिए कापटिक बहुत आवश्यक होता है। इसी तरह से उदास्थित होता है, जो कहने के लिए तो सन्यासी होता है लेकिन भ्रष्ट होता है, इसलिए वह सन्यासी का वेश बनाता है और वेश बनाकर राजा का कार्य करता है। तो इसलिए सन्यासी के बहाने से वह अपना वास्तविक भेद छिपा करके बनावटी भेद प्रस्तुत करता है और राजा का काम करता है। तो राजा उदास्थित की नियुक्ति करे और उसके माध्यम से लोगों को दिखाए कि यह सन्यासी है। जैसे युधिष्ठिर ने भेजा था, क्या था? उदास्थित था। वह गया था ब्रह्मचारी का वेश बना करके, और बना करके यहाँ लौटा तो उसने सारी बात बता दी। और वह अंदर बाहर सब जगह गया, क्योंकि ब्रह्मचारी सर्वत्र जा सकता है। इसलिए ये उदास्थित है, इसका विशेष प्रयोग राजा को करना चाहिए। इसी प्रकार से जो गृहस्थ है उसकी नियुक्ति करनी चाहिए। माने देखने में तो वह गृहस्थ है, साधारण आदमी है, लेकिन बहुत पवित्रात्मा व्यक्ति है और बहुत पवित्र वृत्ति है उसकी। वह गृहस्थ जैसा, माने गृहस्थ में तमाम लोग विभिन्न प्रकार के लोभ आदि से युक्त होते हैं, क्योंकि गृहस्थ वृत्तियों से युक्त होने के कारण उनको लोभ मोहाद व्याप्त रहता है। लेकिन ऐसे गृहस्थ को ढूंढे जो इन सब वृत्तियों से रहित हो, बिल्कुल सच्चा आदमी हो, पवित्र आत्मा हो, ताकि गुप्तचर का काम वह करे और गोपनीय बातों को सही रूप में ला करके प्रदान करे, प्रस्तुत करे। तो ये तीसरा वाला हो जाता है जिसे गृहस्थ कहते हैं।
और उसके बाद चौथे नंबर का जो पंचवर्ग है इनका, वह है वाणिज्यक, जो बहुत चतुर हो। वाणिज्यक माने वाणिज्य माने बनिया, तो बनिया का काम करने में बड़ा चतुर हो, लेकिन बनिया न हो। इसलिए बनिया न होता हो, बनिया होगा तो उसके अंदर लालच जरूर होगी। तो इसलिए बनिए के काम में बड़ा माहिर हो, उसकी पूंजी न हो, लेकिन वह व्यापार करने में जो चातुर्य है वह बहुत रखता है। तो राजा के लिए काम करेगा और विदेशों से प्राप्त धन को ला करके राजा के खजाने में प्रस्तुत करेगा, भरेगा। तो वाणिज्यक की नियुक्ति करनी चाहिए। और इसी प्रकार से तापस की नियुक्ति करनी चाहिए, जो बड़ा तपस्वी माने नीतिज्ञ व्यक्ति हो और वह गुप्त रूप से काम भी कर सके, दूत या संदेश वहन आदि का काम भी कर सके और सही नीतियों को जानता है, इसलिए नीतिमान होकर के राजदूत आदि का भी काम संपन्न कर सके। तो ऐसी स्थिति में तापस की नियुक्ति करनी चाहिए। तो ये 5 है, कापटी, उदास्थित, गृहस्थ, वाणिज्यक और तापस। इन 5 का विशेष ध्यान राजा को रखना चाहिए। तो कह रहे कृत्समचाष्टविधम कर्म का 8 प्रकार के कर्मों पर राजा ध्यान दे। अपंचवर्गम च तत्वतः, और इन 5 वर्गों पर विशेष रूप से विचारण करे। अनुरागा परागौ च प्रचारम मंडलस्य च, और इनके साथ अनुराग और अपराग, कैसे अनुराग करना है, प्रेम करना है माने संधि करनी है, और कैसे अपराग करना है, विग्रह करना है। 3 बातें होती हैं, अनुराग, अपराग माने संधि, विग्रह और प्रतीकार। तो इन पर राजा को विशेष ध्यान देना चाहिए। का अनुरागा परागौ च प्रचारम मंडलस्य च, तो माने किससे संधि करनी है ये ध्यान दे, किससे विग्रह करना है वह ध्यान दे, और अगर दूसरे ने विरोध किया तो कैसे उसका समय आने पर प्रतिकार करे। ये तीनों बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो कहा संधि, विग्रह और प्रतिकार, ये 3 बातें हैं। कृत्समचाष्टविधम कर्म पंचवर्गम च तत्वतः, अनुरागा परागौ च प्रचारम मंडलस्य च। फिर 155वां, 155वें में ये कहते हैं मध्यमस्य प्रचारम च विजिगीषोश्च चेष्टितम, उदासीन प्रचारम च शत्रोश्चैव प्रयत्नतः। का मध्यमस्य प्रचारम, मध्यम का प्रचार हो। राजा मध्यम के संबंध में विशेष रूप से विचार करे, देखे। जो राजा शत्रु पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करता है, तो जिस शत्रु पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करता है उस शत्रु और जो राजा है उसके बीच में जो तटस्थ की भूमिका अदा करे, तटस्थ की भूमिका में रहे, माने उन दोनों के सम्मिलित हो जाने पर, मिल जाने पर कृपा करने में, अनुग्रह करने में वह सक्षम हो। और अगर दोनों पृथक हो जाए, भिन्नता हो जाए दोनों में, तो दंड देने में सक्षम हो। मध्यम है, जिसे मीडिएटर कहते हैं, विवाह कराता है वर पक्ष और कन्या पक्ष, तो सक्षम होता है, इसलिए वही मीडिएटर होता है, वही मध्यस्थ की भूमिका रखता है, रख सकता है कि दोनों पर उसका अनुग्रह बनता है, कार्य संपन्न हो गया, और दोनों मुकरे तो दंड देने में भी सक्षम होता है। कि अगर दोनों में एक ने भी गड़बड़ी किया तो फिर वह उससे भी, उस प्रकार से भी सक्षम हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में इसे मध्यम कहा जाता है, इसी को तटस्थ भी कहती हैं। तो मध्यम का प्रचार राजा ध्यान में रखे कि एक ऐसे मध्यम की नियुक्ति करे जो दोनों में विशेष भूमिका अदा करे, या जो मध्यम दूसरे ओर से आवे उस पर भी विशेष दृष्टि रखे कि यह समर्थ है। तो कहा मध्यमस्य प्रचारम च अविजिगीषोश्च चेष्टितम, का जो विजिगीषु है, विजिगीषु माने विजय की इच्छा करने वाला, इसे कहते हैं जो स्वभाव से स्थिर हो, दृढ़ हो, वही तो विजय प्राप्त करेगा।
तो विजय प्राप्त करने की इच्छा वाला स्थिर हो, दृढ़ हो, और ये तब होगा जब उसमें बुद्धिमत्ता होगी, जब वह उत्साही होगा, जब उसमें गुणधर्म होगा। तो इसलिए विजिगीषोश्च चेष्टितम्, जो विजिगीषु है उसकी चेष्टा पर राजा ध्यान रखे। तो इसलिए वह बुद्धि, उत्साह और गुण आदि से संपन्न है और स्वभाव में जो दृढ़ है, ऐसे विजिगीषु की चेष्टा पर, उसके कार्यों पर ध्यान रखे। और उदासीन प्रचारम तु, जो उदासीन है, शत्रुश्चैव प्रयत्नतः, और शत्रु का जो प्रयत्न है, जो व्यक्ति उदासीन है माने जो विजिगीषु है, विजय की इच्छा प्राप्त करने वाला है, और जो मध्यम है, जो तटस्थ है, का इन दोनों के सम्मिलन होने पर जो कृपा करने या हटने पर जो निग्रह करने में समर्थ है, उसे उदासीन कहते हैं। तो ये जो उदासीन है वह वस्तुतः तटस्थ का या मध्यम का पर्याय यहाँ नहीं है, ये दोनों हट जाते हैं दोनों से। तो इसलिए जो उदासीन यहाँ कहा गया है वह विजिगीषु और मध्यम, इन दोनों के बीच में जो निग्रह करने में सक्षम है उसे कहा गया है उदासीन का। उदासीन पर ध्यान रखे। अशत्रुश्चैव प्रयत्नतः, और शत्रु पर ध्यान रखे। तो इसलिए शत्रुओं का जो प्रयत्न हो रहा है उस पर दृष्टि रखे। मध्यमस्य प्रचारम च विजिगीषोश्च चेष्टितम्, उदासीन प्रचारम च शत्रुश्चैव प्रयत्नतः। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो 54वां 55वां श्लोक है थोड़ा सा गंभीर है, सूक्ष्म है, इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा कि कई बिंदु यहाँ श्लिष्ट है, अंतर्भूत है, इसलिए ये परीक्षोपयोगी भी है, और श्लिष्टता के कारण आपको इस पर कई बार दृष्टि विक्षेप करके ध्यान में रखना होगा। अगला है 157वां। करे अमात्य राष्ट्र दुर्गार्थ दंडाख्या पंच चापराः, प्रत्येकम कथिता हेताः संक्षेपेण द्विसप्ततिः। ये कह रहे हैं संक्षेप में द्विसप्तति, कुल 72 भेद। किसके? राजा के। अगर भेदों को ध्यान रखा जाए तो राजा का जो राज्य है उसके अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले कुल 72 भेद हैं, जिनमें अमात्य माने मंत्री होता है, राष्ट्र देश होता है, दुर्ग होता है, कीश होता है, दंड होता है माने सैन्य होता है, और ये पंचचापराहा और 5 प्रकार के जो प्रभेद होते हैं वे, और प्रत्येकम कथिता हेताः, और इन सबके अनेक भेद प्रभेदों को अगर जोड़ लिया जाए तो इन सबको मिला करके संक्षेपेण द्विसप्तति। यहाँ इतना ही पूछा जाता है कि कुल कितने भेद होते हैं, एक बार पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा कुल 72 भेद हुआ करते हैं। फिर 159वां है। का तान सर्वा नभिसंदध्यात् सामादिभिरुपक्रमैः, व्यस्तैश्चैव समस्तैश्च पौरुषेण नयेन च। तान सर्वान, का उन सबको, क्या अभिसंदध्यात्, का अभिसंदध्यात् का ध्यान रखना चाहिए। किस पर ध्यान रखना चाहिए? का सामादिभिरुपक्रमैः, जो साम आदि उपक्रम है, साम दान दंड भेद, जो 4 उपाय हैं, इन चारों उपायों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, अर्थात उन्हें वश में करना चाहिए। ये चारों उपाय पास में हो तभी राज्य अच्छा चलेगा। का व्यस्तैश्चैव समस्तैश्च पौरुषेण नयेन वा, अपने पौरुष के द्वारा, अपनी नीति के द्वारा, तो अपने पौरुष के द्वारा माने दंड के द्वारा या नीति मार्ग के द्वारा इन सबको अपने बस में कर लेना चाहिए। संध्यम च विग्रहम चैव 160वां। का संध्यम च विग्रहम चैव यानमासनमेव च, द्वैधी भावम संश्रयम च षड्गुण्याश्चिन्तयेत् सदा। का संधि को, संधि माने मिलन, मेल, और विग्रहम चैव, विग्रह माने विरोध, यानम आसनमेव च,
यान माने चढ़ाई करना, और आसनम, आसन माने उपेक्षा करना, और द्वैधी भावम संशयम च, द्वैधी भाव माने किसी का बल ज्यादा है दो भागों में बांट देना, संशयम च, और आश्रय लेना, माने कोई शत्रु के द्वारा सताया गया है तो जो प्रबल राजा है जो सताया गया उसको आश्रय दे देता हो हमारे पास, तो उसकी भी मजबूती उसे मिल जाती है। तो शत्रु के द्वारा सताए जाने पर जो प्रबल राजा है उसका आश्रय दूसरे को ले लेना या उसको दे देना। संशयम च षड्गुणयाश्चिन्तयेत् सदा, राजा के 6 गुण है। एक बार पूछा गया है राजा के कितने गुण हैं या राजा के कौन से गुण इसमें सम्मिलित नहीं है। तो संध्यम च विग्रहम चैव यानमासनमेव च, द्वैधी भावम संशयम च षड्गुणाश्चिन्तयेत् सदा। अब इनको एक कॉपी में लिख दीजिए जो याद करने वाली बातें, और उनको हनुमान चालीसा की तरह रोज पढ़िए, याद हो जाएगा 2 महीने। यही इसका तरीका है। अनर्गल बातों को जो याद करते हैं बजाय उनके जो बहुत आवश्यक हैं, परीक्षोपयोगी हैं, जो उनके प्रायः पूछे जाने की संभावना, पता लगा क्रम आपको न याद हुआ या क्रम छोड़ दीजिए, वो कितने हैं इतने याद है लेकिन वे अलग अलग कौन कौन है ये भूल गया, तो श्लोक याद रहेगा तो काम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कहाँ 8 वेद हैं, कहाँ कौन से 6 उसके रूप हैं, प्रकृति है, ये सब ध्यान में बन जाएगा। 160वां, उसके बाद 162वां, संधिम तो द्विविधम विद्यात् राजा विग्रहमेव च, उभे यानासने चैव द्विविधः संशयः स्मृतः। का जो संधि है और जो विग्रहम विग्रह है, यानम यान है, यानासने चैव यान है, आसन है, और क्या है कहा विभेदः, और विभेद है, उभे यानासने चैव। तो ये सब क्या है कहा द्विविधा संशय स्मृतः, और संशय है, ये सब द्विविधा स्मृतः 2 प्रकार के कहे गए हैं। संधि विग्रह यान आसन विभेद और संशय, कितने हैं ये 6 हैं। तो ये जो 6 हैं ये सब 2-2 भेदों वाले हैं, 2-2 प्रकार इनके देखे जाते हैं। संधिम तो द्विविधम विद्यात् राजा विग्रहमेव च, उभे यानासने चैव द्विविधः संशयः स्मृतः। यहीं तक है कि और आगे भी है। उसके बाद फिर 163वां है। 163वां कहा समानयान कर्मा, वो सब छप रहा है ना क्रम से, कहा समानयान कर्मा च विपरीतस्तथैव च, तदा त्वायति संयुक्तः संधर्गेयो विलक्षणः। ये कह रहे हैं समानयान कर्मा माने समान रूप से यान कर्म करने वाले, यान माने आक्रमण करना, दूसरे पर आक्रमण करना, ये यान कहलाता है, चढ़ाई करना शत्रु पर। तो इसलिए यह जो यान कर्म है वह भी 2 प्रकार का होता है। कैसे कहा तदा त्वायति संयुक्तः और संधर्गेयो विलक्षणः, का 2 प्रकार का है, समान यान कर्म और असमान यान कर्म। तो पहले नंबर पर यान को इन्होंने लिया, कहा जो यान कर्म है शत्रु पर चढ़ाई कर रहे हैं उसके 2 भेद हैं, समान यान कर्म है और असमान यान कर्म है। माने वर्तमान काल में या भविष्य में होने वाले जो लाभ हैं उनकी आशा से किसी राजा के साथ मिल करके आक्रमण किया जाता है अन्य पर, तो उसे समान यान कर्म कहते हैं। माने 2 समान रूप से मिल गए, अब मिलकर जिससे शत्रुता है उस पर चढ़ाई किया, तो ये समान यान कर्म है। और जब कोई नहीं मिला तो अकेले ही आक्रमण कर रहे हैं, तो जब अकेले कर रहे हैं तो इसे असमान यान कर्म कहते हैं। तो समान और असमान इन 2 भेदों से यान कर्म 2 प्रकार के होते हैं। तो ये जो यान कर्म है ये वस्तुतः संधि और असंधि के भेद से, ये संधियां ही कहिए कि 2 भेदों वाली हो जाती हैं। तो ये एक प्रकार का संधर्गेयः लक्षण, संधि के ही ये 2 लक्षण हैं। माने जब हम शत्रु राजा पर आक्रमण करते हैं तो उस समय किसी के साथ मिलकर करते हैं,
तो ये समान यान कर्म वाली संधि है। और जब अकेले करते हैं तो असमान यान कर्म वाली संधि है। समान यान कर्मा च विपरीतस्तथैव च तदात्वायति संयुक्तः संधर्गेयोदलक्षणः। 164वां। स्वयं कृतस्य कार्यार्थ मकाले काल एव वा मित्रस्य चैवापकृते दुविधः विकृतः विग्रह स्मृतः। संधि के बाद विग्रह का विग्रह कह रहे हैं। विग्रह भी दो प्रकार का होता है। का कार्यार्थम, जब हम अपना कार्य करना चाहते हैं कार्य सिद्धि के प्रयोजन से। का काले अकाले वा, का चाहे समय पर या असमय पर। भाई समय है तो अच्छा है, अगर असमय में भी दूसरे आगे बढ़ने का यत्न किया तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए कर अकाले काल ही हुआ, यहाँ काले का ए लुप्त हुआ है। हो से लोपः शाकल्य से लुप्त हो गया। कहा काले काल ही हुआ, कहा समय में या असमय में, काल में या अकाल में। जब कभी हम शत्रु को जीतना चाहते हैं तो कार्यार्थम, कार्य पूर्ण करने की इच्छा से हम युद्ध करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो जो युद्ध करते हैं समय या असमय में कार्य सिद्धि के लिए, उसे विग्रह कहते हैं। वह विग्रह का एक प्रकार होता है। स्वयं च कृतश्च कार्यार्थ मकाले काल एव वा। तो ऐसी स्थिति में स्वयं ही हम जब शत्रु को जीतने की इच्छा से समय या असमय में कार्य की सिद्धि हेतु युद्ध करते हैं, किया जाता है, तो वह विग्रह है। और दूसरा है कहा मित्रस्य चैवापकृते, का मित्र का किसी के द्वारा अपकार हो जाने पर, कोई आपका मित्र है और उसका अपकार हो गया है, तो उसके अपकार हो जाने पर जो युद्ध किया जाता है उसे दूसरे प्रकार का विग्रह कहा गया है। मित्रस्य चैवापकृते द्विविधः विग्रह स्मृतः, का मित्र के अपकृत होने पर, अपमानित होने पर, तिरस्कृत होने पर, उसका कोई किसी ने अपकार कर दिया है, तब जो युद्ध लड़ा जाता है, किया जाता है, उसे दूसरे प्रकार का विग्रह कहते हैं। और पहले प्रकार का विग्रह है जब हम जीतने की इच्छा करते हैं, राज्य बढ़ाना चाहते हैं, समय या असमय में हम कार्य सिद्धि के लिए शत्रु पर आक्रमण करते हैं, युद्ध करते हैं, तो उसे पहले प्रकार का विग्रह कहा गया। स्वयं कृतस्य कार्यार्थ मकाले काल एव वा मित्रस्य चैवापकृते दुविधो विग्रह स्मृतः। 165वां। एकाकिनश्चात्यतिके कार्ये प्राप्ते यदृच्छया, एकाकिनश्चात्यैके कार्ये प्राप्ते यदृच्छया संघतस्य च मित्रेण द्विविधं ज्ञानमुच्यते। अब उसके बाद तीसरा संधि विग्रह यान। तो जो यान है के लिए स्पेशल कह रहे हैं कि दो प्रकार के ये भी हैं। एकाकिनश्चात्यैके कार्ये प्राप्ते यदृच्छया, कार्य अत्यंत आवश्यक है, तो अत्यंत आवश्यक कार्य में कोई अगर फंसा हुआ है तो उस कार्य में फंसे हुए शत्रु को देख लिया, और देख लिया तो फिर अकेले में आक्रमण कर देना। तो एकाकिनः, जब वह एकाकी स्थिति में है और आत्ति के कार्य प्राप्ते, अत्यंत आवश्यक कार्य में फंस गया है, तो फिर यदृच्छया, ऐसी स्थिति को समझ करके इच्छा से उस पर आक्रमण कर दिया जाता है। तो जब आक्रमण कर दिया जाता है तो यह यान का पहला प्रकार है। जैसे शेरशाह सूरी ने हुमायूं पर किया था, देखा अवसर मिल गया तो फट से उसने आक्रमण बरसात में कर दिया, अंधेरी रात में जीत लिया। और संघतस्य च मित्रेण द्विविधं ज्ञानमुच्यते, और जब स्वयं हम सक्षम है यह समझ लिया, और समझ करके मित्रेण संघतः, का मित्र के साथ एकत्रित होकर के जब चढ़ाई की जाती है तो उसे दूसरे प्रकार का यान कहते हैं। तो शक्य होने पर
जब हम सक्षम हैं तो मित्र को साथ लिया और लेकर आक्रमण कर दिया तो उसे दूसरे प्रकार का यान कहते हैं। एकाकिन के कार्ये प्राप्ते यदक्षया संगतस्य च मित्रेण द्विविधम यान मुच्यते। इस प्रकार से यह यान है। फिर इतना ही 165 तक लिया गया था, तो शेष कल होगा।